नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बात पर गौर करने वाले हैं कि कैसे एक सिंपल सी मॉर्निंग रूटीन एक बच्चे के आत्मविश्वास और उसकी कामयाबी के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल बन सकती है। ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है, बल्कि दिन की सही शुरुआत करने के बारे में है। ज्यादातर घरों में सुबह का मतलब ही होता है भागम भाग और टेंशन। स्कूल बस छूटने का डर, नाश्ते की जल्दी और चारों तरफ बस एक अफरा तफरी का माहौल। ये सीन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? देखिए, यह एक आम समस्या है, पर अच्छी बात यह है कि इसका एक सल्यूशन भी है। तो चलिए दो तरह की सुबह के बीच का फर्क समझते हैं। एक होती है रिएक्टिव मॉर्निंग, मतलब जिसमें बस केओस और स्ट्रेस भरा होता है, और दूसरी तरफ है प्रोएक्टिव मॉर्निंग, जो शांत होती है, कंट्रोल्ड होती है और कॉन्फिडेंस से भरी होती है। रिएक्टिव सुबह में अक्सर ध्यान स्क्रीन पर चला जाता है, जबकि एक प्रोएक्टिव सुबह असली कनेक्शन को बढ़ावा देती है। हमारा मकसद है पहली वाली कैटेगरी से निकलकर दूसरी में पहुंचना। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आएगा कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक छोटी सी पहली जीत से। चलिए देखते हैं कि कैसे दिन का पहला काम ही पूरे दिन के लिए एक मजबूत साइकोलॉजिकल बेस तैयार कर सकता है। ये जो आइडिया है ये एडमिरल विलियम मैक्रेवन के एक बहुत ही मशहूर भाषण से प्रेरित है। अपना बिस्तर ठीक करना सिर्फ सफाई नहीं है, ये कीस्टोन हैबिट है, मतलब एक ऐसी मुख्य आदत जो बाकी अच्छी आदतों को खींच लाती है। ये इस बात का सिग्नल है कि छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं और दिन की शुरुआत कंट्रोल और अनुशासन के साथ हुई है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसे कहते हैं कंपाउंडिंग कॉन्फिडेंस। सोचिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसे पर ब्याज जुड़ता चला जाता है, ठीक उसी तरह हर छोटी सफलता से आत्मविश्वास बढ़ता है। बिस्तर बनाने जैसी एक मामूली सी जीत दूसरी जीतों की एक पूरी चेन शुरू कर सकती है। तो फिर वो कौन सी आदतें हैं जो ये कमाल कर सकती हैं? आइए कुछ सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आदतों की एक टूल किट देखते हैं, जिन्हें डेवलपमेंट के जरूरी हिस्सों में बांटा गया है। तो पहली कैटेगरी उन आदतों पर फोकस करती है जो दिन की एक प्रोएक्टिव शुरुआत करने में मदद करती हैं। ये सब विल पावर जगाने और दिन पर कंट्रोल की भावना पैदा करने के बारे में है। अब ये तीनों आदतें जितनी सिंपल हैं, उतनी ही पावरफुल भी। बिस्तर ठीक करने का मतलब दिन का पहला काम खत्म। स्नूज बटन ना दबाना टाल मटोल पर पहली जीत है। और स्क्रीन से दूर रहना दिमाग को दूसरों के एजेंडे पर रिएक्ट करने के बजाय अपने दिन पर फोकस करने का मौका देता है। और ये डिजिटल डिटॉक्स का फायदा तो साफ दिखता है। जब कोई बच्चा सुबह उठते ही स्क्रीन में घुस जाता है तो उसका दिमाग बस रिएक्ट कर रहा होता है दूसरों के मैसेजेस, नोटिफिकेशंस पर। लेकिन जब वो स्क्रीन से दूर रहता है तो उसका दिमाग प्रोएक्टिव होता है, अपने विचारों और दिन के लक्ष्यों पर फोकस्ड। अब बात करते हैं एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड बनाने की, मतलब अंदर से मजबूती कैसे लाई जाए। ये कैटेगरी इसी पर फोकस्ड है। ये आदतें बहुत ही तेज हैं, पर इनका असर गहरा होता है। सोचिए, सिर्फ 2 मिनट में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से ध्यान इस बात पर जाता है कि हमारे पास क्या है, न कि क्या नहीं है। आईने में पॉजिटिव बातें कहना सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है, और एक छोटा सा लक्ष्य तय करने से दिन को एक मकसद मिल जाता है। और आखिरी कैटेगरी ये जोड़ती है शारीरिक सेहत को आत्मविश्वास और सीखने की ताकत से। क्योंकि देखिए, एक हेल्दी शरीर में ही तो एक हेल्दी और फोकस्ड दिमाग रहता है। ये आदत सुनने में बहुत मामूली लगती है ना? पर यह अविश्वसनीय रूप से जरूरी है। रात भर सोने के बाद शरीर और दिमाग दोनों ही डिहाइड्रेटेड होते हैं। सुबह सबसे पहले पानी पीने से कॉग्निटिव फंक्शन और एनर्जी लेवल को तुरंत बूस्ट मिलता है। इसके लिए कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ 5 से 10 मिनट की स्ट्रेचिंग या जंपिंग जैक से भी हैप्पी हार्मोन्स यानी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है। ये बच्चे को दिन के लिए फिजिकली और मेंटली तैयार करता है। और हाँ, नाश्ता चीनी वाला सीरियल खाने से क्या होता है, थोड़ी देर में ही एनर्जी एकदम से डाउन हो जाती है, जिससे स्कूल में ध्यान लगाना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोटीन वाला नाश्ता ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है, जिससे लंबे समय तक फोकस और अच्छा मूड बना रहता है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे असल में लागू कैसे करें? चलिए अब क्या से कैसे पर चलते हैं और कुछ प्रैक्टिकल सलाह देखते हैं। ये 4 सुनहरे नियम हैं। सबसे पहली बात, एक साथ सब कुछ शुरू करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। एक सिंपल चेकलिस्ट बच्चे को जिम्मेदारी का एहसास कराती है। अगर पेरेंट्स खुद शांत और ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। और याद रखिए, मकसद परफेक्ट होना नहीं, बल्कि लगातार कोशिश करना है। और हाँ, एक बहुत जरूरी चेतावनी,
इस रूटीन को एक और टेंशन का कारण मत बनाइए। लक्ष्य एक पॉजिटिव माहौल बनाना है, ना कि मिलिट्री जैसे सख्त नियम। अगर किसी दिन कोई आदत छूट भी जाती है तो कोई बात नहीं, फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है। चलिए अब इसे एक्शन में लाते हैं। शुरुआत को और भी आसान बनाने के लिए ये रहा एक सीधा, तुरंत करने वाला अगला कदम। ये एक जबरदस्त शुरुआती पॉइंट हो सकता है। देखिए, इसमें हर कैटेगरी से एक एक आदत है। डिसिप्लिन के लिए बिस्तर बनाना, फिजिकल हेल्थ के लिए पानी और मेंटल हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड। ये बैलेंस्ड है और इसे करना भी आसान है। और एक आखिरी पर शायद सबसे जरूरी टिप, एक कामयाब सुबह की तैयारी असल में एक रात पहले ही शुरू हो जाती है। स्कूल बैग पैक करना, कपड़े निकाल कर रखना, ये छोटे छोटे काम सुबह के स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर देते हैं और नई आदतों को अपनाना बहुत आसान बना देते हैं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। ये सिर्फ बिस्तर बनाने की बात नहीं है, कोई भी छोटा पॉजिटिव काम एक पहली जीत बन सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि कल के दिन को एक जबरदस्त शुरुआत देने के लिए वो पहली जीत क्या हो सकती है।